स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों, जैसा हमारा पहले भी साइंस का पहला चैप्टर डला गया है, जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। और हम बात कर रहे हैं आज सामाजिक विज्ञान के पहले अध्याय की, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उनसे रिलेटेड चीज़ों को समझेंगे और जितने भी क्वेश्चन बनने की कोशिश होंगी उस चीज़ को भी देखेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते जाएंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी बोर्ड हों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी अपने दोस्त यार जितने भी हैं, मैट्रिक लिख रहे हैं भाई बंधु, सभी को शेयर कर दे वीडियो और हमारे साथ जुड़ जाएं। आज हम लोग नागरिक शास्त्र को देखेंगे। सत्ता की साझेदारी पहला चैप्टर है, इसके विषय में जानेंगे ये है क्या। सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। सत्ता की साझेदारी, इसको संक्षिप्त रूप में जानेंगे क्योंकि समय भी बहुत कम है और इन्हें हमें सारे चैप्टर्स को, सारे सब्जेक्ट्स को ख़त्म करने हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डील करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी, यानी यहाँ से क्वेश्चन तो बनेंगे ही। सत्ता की साझेदारी है क्या। ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश के शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है। वो प्रक्रिया सत्ता की साझेदारी कहलाती है। कहने का अर्थ है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश में जो शासन करते हैं, जो सरकार में आते हैं, वो एक चुनाव प्रक्रिया के द्वारा ही होते हैं, जिनमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिए जाते हैं ताकि देश में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो और सभी को एक पद्धति मिले, एक तरीका मिले जिससे समाज आगे बढ़ाया जा सके। इसे ही हम क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी। ये बंटवारा कैसे किया जाता है। सत्ता का बंटवारा जरूरी है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। क्योंकि अगर हम सत्ता की साझेदारी ना करें, बंटवारा ना करें, विभिन्न समूहों के बीच बांटे ना, तो ये इसमें क्या होते हैं, एक अलगाव पैदा होने लगते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सत्ता का बंटवारा ज़रूरी है क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है अगर हम बंटवारा करते हैं। उन देशों में भी साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है जहाँ कोई सामाजिक विभाजन भी ना हो। हर देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर चलना पड़ता है, नहीं तो संवैधानिक गतिरोध कहीं भी पैदा हो सकते हैं। अगर सही मायने में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका एक साथ समन्वय ना बनाकर चलें तो कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से गतिरोध हो सकते हैं। समन्वय ना हो तो कहीं ना कहीं टकराव होंगे और विकास में बाधाएं आएंगी। इसलिए सभी का काम बांटा गया है। सभी को सत्ता की साझेदारी किसे कितने में काम करना है उसे भी दिया गया है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल यही नहीं, केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय सरकारों को भी सत्ता की साझेदारी के नियम पर चलना पड़ता है, अन्यथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ठेस पहुँच सकती है। बात कर रहे हैं जिन देशों में क्षेत्रीय, भाषा और जाति आधार पर विभाजन हो, वहाँ पर सत्ता की साझेदारी का और भी महत्व बढ़ जाता है। जहाँ पर खास करके उन देशों में जहाँ क्षेत्रीय, भाषा और जाति के आधार पर विभाजित किया गया हो जगह को, वहाँ सत्ता की साझेदारी और बढ़ जाती है। अन्यथा इनमें कोई भी चिंगारी दवा नहीं का रूप, चिंगारी क्या बोल सकते हैं, देश के सारे ताने बाने को जलाकर राख कर सकती है। सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था का स्थायित्व के लिए अच्छा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, और इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। शासन के विभिन्न अंग हैं, जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और सत्ता बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच होता है। कुछ क्राइटेरिया, कुछ काम, कुछ कार्य केंद्र सरकार के होते हैं तो कुछ कार्य राज्य सरकार को करने होते हैं, और कुछ कार्य दोनों के द्वारा मिलकर करने होते हैं, जो दोनों पर बंटवारा किया जाता है। अगर हम बात करें बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट को, तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है।
यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश बेल्जियम है, जिसकी आबादी हमारे हरियाणा से भी कम है, परंतु इसके समाज की जातीय बनावट बड़ी जटिल है। इसमें रहने वाले 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, वहीं 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, बाकी 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ऐसे भाषाई विविधताओं कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती है, परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार के शासन पद्धति अपनाकर सांस्कृतिक विविधताओं एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेदों को दूर कर लिया। उन्हें बार बार संविधान में संशोधन इस प्रकार से किया कि किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास ना हो कि यह हमारा देश नहीं, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, सभी मिलजुल कर रह सके और सारा विश्व बेल्जियम की साझेदारी को दाद देता है। वहीं श्रीलंका में भी समाज की जातीय बनावट है। श्रीलंका भी एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हरियाणा के ही बराबर। बेल्जियम की भांति यहाँ भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। देश की आबादी का कोई 74% भाग सहेलियों का है, जबकि कोई 18% लोग तमिल है। बाकी भाग अन्य छोटे छोटे जातीय समूह जैसे ईसाई और मुसलमान का है। देश युद्ध पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक हैं, वहीं जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंहली लोग बहुसंख्या में हैं। यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो वे भी बेल्जियम की भांति अपनी जातीय मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे, परंतु वहाँ के बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सहेलियों ने अपने बहुसंख्यवाद को दूसरों पर थोपने का प्रयत्न किया, जिससे वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया और आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा और बराबर वहाँ झगड़े होते रहते हैं। तो इस प्रकार सत्ता की साझेदारी बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इस क्वेश्चंस को याद कर लें। सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है? सरकार के अलग अलग अंग कौन से हैं? देश में सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता है? बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है? और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का उदाहरण भी हमें देना है। तो पहला आते हैं सत्ता की साझेदारी क्या है। तो जैसा हमने कॉन्सेप्ट में समझा, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है। इसे ही सत्ता की साझेदारी कहते हैं। सरकार के अलग अलग अंग हैं काम करने वाले। सत्ता में जो बांटा गया सरकार को किस किस काम में अलग अलग विभाग दिया गया है, एक विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। सरकार के 3 अलग अलग अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये दूसरा का आंसर। तीसरा में कि देश में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। देश में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता इसलिए है ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस ना कर सके कि उसकी अवहेलना हो रही है। वास्तव में सत्ता की भागीदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। बहुसंख्यकवाद क्या है? बहुसंख्यक एक ऐसी मान्यता है जिसके अंतर्गत कोई समुदाय बहुसंख्यक होने के नाते अपने मनचाहे ढंग से समाज के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। फिर है 5वां, सत्ता की साझेदारी या बंटवारे के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्न हैं। पहला अगर बात करें तो सत्ता के बंटवारे का पहला रूप हमें सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता के बंटवारे में मिलता है। जैसे भारत के संविधान ने शक्ति का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कर रखा है। शक्ति के ऐसे बंटवारे को क्षैतिज वितरण कहा जाता है। सत्ता के बंटवारे का दूसरा स्वरूप हमें सरकार के बीच विभिन्न स्तरों में सत्ता के बंटवारे में मिलता है। सारे देश के लिए केंद्र सरकार होती है। सारे देश की बात करें तो केंद्र सरकार होती है और हर एक प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें होती है, राज्य सरकार। उच्चतर और निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार के बीच जो कार्य बंटवारा होता है उसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, और जो विधायिका, कार्यपालिका के बीच बंटवारा होता है उसे क्षैतिज वितरण कहते हैं। भारत के संविधान में केंद्रीय और राज्य सरकारों की शक्तियों को अलग अलग सूचियों में बांट दिया गया है। तीसरा है सत्ता का कई बार बंटवारा सामाजिक समूहों जैसे भाषा समूहों, धार्मिक समूहों में भी कर दिया जाता है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक उत्तम उदाहरण है।
कई बार सत्ता का बंटवारा राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों में भी कर दिया जाता है। यदि अनेक पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न पार्टियों में कर दिया जाता है। जैसे जिसे हम कहते हैं क्या है, गठबंधन की सरकार, जिसमें एक से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करती है। तो इस प्रकार कुछ काम कुछ कार्य का विभाग अपने पार्टी को, जैसे कि झारखंड में ही देखें तो गठबंधन की सरकार है, तो कुछ कार्यभार जेएमएम के नेताओं को है, कुछ कार्यभार कांग्रेस को, तो अलग अलग विभागों में कार्य को बांट दिया गया है। कई बार इन पार्टियों में किसी विशेष विभाग के लिए भी होड़ लग जाती है कि ये हम को चाहिए, हमको करना है, इसलिए गठबंधन की सरकार में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है पहला का। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसलिए जितने भी लोग देख रहे हैं इसे अपने भाई बंधु जितने भी मैट्रिक लिखने वाले हैं इस बार झारखंड बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड, ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और इसका फ़ायदा लें। धन्यवाद।